बहुत चर्बी है, चर्बी नहीं है, जल्दी पी लो। मीठा खाना पड़ता है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो आज है क्या, 26 जनवरी है और गणतंत्र दिवस भी है, तो और बसंत पंचमी भी है, तो दोनों त्योहार हैं। तो अब हम लोग ने नहा धो लिया है सुबह से और सारे काम कर लिए हैं, क्योंकि आज बसंत पंचमी है। तो कितने काम रहते, साफ सफाई वगैरह, झाड़ू पोंछा सभी में हो गया है, सभी जगह, हाँ सभी जगह हो गया है। और अब नहा भी लिया है, श्रीजी ने भी नहा लिया, तैयार हो गई। उसने राष्ट्रगान सुनाया है, तो कैसा सुनाया आप लोग बताइए। और काफी दिनों से उसने तो प्रैक्टिस ही की नहीं थी, बस अचानक से सुना दिया आज। तो थोड़ा सा बीच में भूल रही थी, पर ज्यादा नहीं भूली हुई है। और तैयार हो गए हैं। अब हम लोग जाएंगे मंदिर, तो पहले घर की पूजा कर लेते हैं भगवान जी की, फिर जाएंगे भोलेनाथ जी के मंदिर, थोड़ा भोलेनाथ जी से भी मिलाते हैं। कहाँ? मंदिर, हाँ मंदिर में नहीं गाते हैं ना, स्कूल में गाते हैं। वो स्कूल नहीं गई, उसको बुखार आ गया था, इसलिए आज गई नहीं। 2 दिन से और 3 दिन से, 3 दिन से, हाँ मेला लगा था उसी दिन गई। 4 दिन से, 4 दिन से छुट्टी। बाहर का मौसम देखिए आज कैसा हो रहा है, बहुत ही ठंड है। आज तो धूप भी नहीं निकली है और टाइम हो रहा है 9:30 बज चुके हैं 10, तब भी अभी तक धूप का कुछ पता ही नहीं है निकल रही है कि नहीं। तो आज देखिए यहाँ पे माँ और बेटी दोनों ने पूजा कर ली है आज, और आज बसंत पंचमी भी थी, तो मैंने श्री जी को भी जल्दी नहा दिया है। मैंने नहाया था और तुरंत ही उसके बाद उसको नहा दिया है मेरे बाद। और आज यहाँ पे देखिए हमारी दीदी हैं जो मोहल्ले की, तो आज उनके यहाँ पंप मोटर नहीं चल रही थी, तो वो आ गई थी यहाँ पे घर पे पानी भरने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो लाइट थी तो चलने लगी थी, तो भर लेती हैं वो भी, और बातें भी कर रही थी मेरे से, तो मैंने कर दी है चालू और भर लेती हैं पानी दीदी। और यहाँ पे देखिए श्री जी झूला झूल रही हैं। और अब उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो खाना की तैयारियां करने लगी हूँ नहा धुल के पूजा करके। तो यहाँ पे बना रही हूँ आज मैं लौकी की सब्जी। तो लौकी को मैं काट लेती हूँ। क्या है कि सोच रही थी कि मंदिर चली जाऊँ मंदिर, लेकिन क्या है कि अभी श्रेयांशी भी छोटी है तो वो भी रोएगी, तो मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ। अब हस्बैंड आ जाएंगे तभी जा पाऊंगी, तो मैंने सोचा जब तक खाना बना के तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी लौकी कट चुकी है, तो मैं कर देती हूँ अब लौकी को फ्राई, और खाना बना के ही फिर जाऊंगी आज मैं मंदिर फ्री होकर। जब तक श्रेयांशी भी तैयार हो जाएगी, सुला देंगे उसको तो वो सो जाएगी, और यहीं पे पास में चली जाऊंगी मंदिर। और यदि हस्बैंड आ जाएंगे तो थोड़े दूर वाले मंदिर चली जाऊंगी, धनुआ के मंदिर। अब देखते हैं कहाँ जा पा रहे हैं आज। तो यहाँ पे मैं सब्जी फ्राई कर देती हूँ, तो प्याज और हरी मिर्ची पक रही है जब तक। और यहाँ पे मैं लगाने लगी थी, आटा भी लगा रही हूँ साथ साथ में, और यहाँ पे सब्जी भी देखती जा रही हूँ। खड़े होकर ही आज मैं आटा लगा रही हूँ, नहीं तो मैं डेली बैठकर ही लगाती हूँ नीचे से। तो आज मैं प्लेटफॉर्म पे ही लगा लिया है मैंने आटा। और यहाँ पे सब्जी मेरी बन चुकी है, देखिए फ्राई हो गई है, और रोटियां भी बन चुकी थी, मैंने खाना जल्दी से बना लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं श्रेयांशी को तेल मालिश कर देती हूँ मुँह हाथ धुला के। तो उसको मालिश तो मैंने कर दिया है, और अब बैठाल के भी मैं पाउडर लगा देती हूँ, तैयार कर देती हूँ। वो बहुत रो रही थी मालिश करने में, तो देखिए इसी वजह से मैंने उसकी भी वीडियो शूटिंग नहीं करी थी। वो बहुत रोती है मालिश करो तब तो। और यहाँ पे अब उसको सर्दी है आज, तो दिन भर ही टोपा लगाना पड़ेगा उसके लिए। और बच्चों को तो बहुत जल्दी सर्दी हो जाती है, तो उसको भी हल्की हल्की हो रही थी, इसी वजह से वो रो भी रही है, परेशान सा कर रही है, तो मैंने उसको मालिश कर दिया। फ्रेंड्स, मेरा खाना बन चुका था और उसके बाद भी मैंने श्रेयांशी को तैयार कर दिया है। तो वो बहुत रो रही थी, देखिए आंसू भी बह रहे हैं उसके, बहुत जल्दी आंसू आ जाते हैं उसको, रो ले थोड़ा सा भी तो उतने में ही आंसू आ जाते हैं उसके लिए। हाँ और देखना मेरा मुंह देख रही है, तैयार हो चाहिए। और आज तो काफी सर्दी वाला मौसम है, तो इसके मैंने मुंह हाथ धुला दिए हैं। नहाया तो अभी है नहीं है 4-5 दिन से,
मैं 5-6 दिन में एक आध दिन नहा देती हूँ। आज सोच रही थी पर क्या है कि सर्दी भी बहुत है तो मैं नहा नहीं पा रही हूँ आज। मैंने कहा बसंत पंचमी भी है पर क्या करें, बच्चे भी हैं छोटे तो उनका तो कुछ नहीं माना जाता है। सब जानते हैं भगवान जी भी, सर्दी का मेन बचाव है कि सर्दी ना हो बच्चों को। और देखिए फ्रेंड्स, मेरी सिस्टर चली गई है कल, तो बहुत बुरा लग रहा है। तो श्रेयांशी भी परेशान कर रही है आज, तो मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रही हूँ और तो इसलिए मैंने अच्छे से ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास अभी ट्राइपॉड तो है नहीं है और मैं शेयर कर पा रही हूँ आप लोग से, उतना मैं ज़रूर कर लेती हूँ। और अब इसको मैं तैयार कर दिया है, अभी मंदिर जाऊँगी मैं, सब काम से फ्री हो गई हूँ। हस्बैंड आ जाए ड्यूटी से, वो आज 26 जनवरी की परेड में गए हुए हैं रायसेन, तो वहाँ पे उनकी आज फाइनल परेड होगी, तो अभी आ रहे होंगे लौट के, तो फिर हम लोग जाएंगे मंदिर, क्योंकि बच्चों के साथ अकेली तो मैं जा नहीं सकती हूँ। हाँ, तो अब देखिए फ्रेंड्स, मैं निकल रही हूँ मंदिर, पास वाले ही मंदिर जा रही हूँ भोलेनाथ जी के जल चढ़ाने, शंकर जी को। और आज मेरा सुबह से ही प्लान हो गया था कि मंदिर जाना है, तो मैं इसलिए जा रही हूँ और काफ़ी लेट भी हो चुकी हूँ मंदिर जाने के लिए, पर मैं जा रही हूँ। और हस्बैंड आ नहीं पाए थे, वो चले गए हैं भोपाल वहीं से, तो अब मैं अकेली ही आ गई हूँ मंदिर। तो यहीं पास में था, कुछ ही दूर पर, तो आ गए हैं हम लोग। तो श्री जी यहाँ पे लोटा मांग रही है, माँ जी दो, मैं जल चढ़ा देती हूँ भगवान जी को। और हर्ष भी आया है साथ में, और हर्ष तो अभी स्कूल भी गया था, 26 जनवरी थी तो श्री जी नहीं गई थी, क्योंकि आज तो बहुत ही सर्दी वाला मौसम था, तो मैंने नहीं भेजाया। और श्री जी की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसी वजह से। तो यहाँ पे देखिए हम लोग शंकर जी को जल चढ़ा देते हैं, श्री जी और हर्ष चढ़ा रहे हैं दोनों। तो इन दोनों ने तो जल चढ़ा दिया था, मैंने कहा अब मुझे भी चढ़ा लेने दो, मुझे भी बचा रहने दो थोड़ा सा जल। तो इन लोगों ने कम ही बचने दिया है, पर उतने में ही मैं चढ़ा देती हूँ भोलेनाथ जी को और माता जी को, दुर्गा जी को। तो अब मैं चढ़ा देती हूँ और चढ़ाकर अब मैं पूजा कर लेती हूँ माता जी की। और यहाँ पे क्या है, शंकर जी भी हैं और अम्बे जी भी हैं और काली जी भी हैं। तो अब मैं जल चढ़ा के, अब देखिए इन लोग को पड़ी थी कि मैं जल्दी बत्ती लगा दूँ, धूप बत्ती, तो ये लोग बत्ती से आरती भी करने लगे हैं, दोनों ने कर ली है। और उसके बाद मैं करने लगी हूँ, मैंने कहा अब मुझे भी कर लेने दो, तो आरती भी गाने लगी थी यहाँ पे। शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे भूल पंचानन राजे हंसा शनि गरुणा शनि हंसा शनि गरुणा शनि वृषवाहन साजे ओंगे शिव ओंकार दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे भूल दस भुज अति सो है तीनों रूप। तो यहाँ पे देखिए मैंने आरती भी गा ली है भोलेनाथ जी की, शंकर जी की। और अब यहाँ पे हम दोनों की पूजा हो गई है, तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ घर बत्ती जला के। तो यहाँ पे श्री जी देखिए माता जी को टॉफी चढ़ा रही है, वो बोल रही थी। फ्रेंड्स, अब हम लोग आ चुके हैं मंदिर से, तो खाना खा लेते हैं। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए, यहाँ पे लौकी की सब्जी और रोटी है, तो श्री जी और मैं खा लेती हूँ, उसको भी भूख लगी हुई है। सुबह इसने नाश्ता कर लिया था, समोसा खा लिया था, जलेबी। तो अभी इतना टाइम हो रहा है, लेट हो गए हैं खाना खाने, तो मैं खा लेती हूँ। और हस्बैंड आए नहीं है, वो चले गए हैं रायसेन से भोपाल, उनको कुछ काम वगैरह था, आ गया था, तो वो वहाँ चले गए हैं। तो अब मैं खा लेती हूँ खाना। इसको बुखार आ रहा था अभी श्री जी को, कल था, और अभी इसका ठीक हो गया है। अब इसको थोड़ा आने लगा है बुखार भी, श्रेयांशी को सर्दी हो रही है। हाय करना, हाय कर रही है वो। मैं दे देती हूँ उसको, दवाई पिला रही हूँ श्री जी के लिए। पी लो अच्छे से, पी लो जल्दी, पी लो, दो इसको ढोक। ऊपर करके पिया करो, ऊपर डाल के, बस पी लो, पानी पी। अभी एक और पीना है। फिर जल्दी, जिकड़ भी नहीं है, अच्छी से ऊपर करके पिया करो पूरी। बहुत तेल भी है, नहीं है, जल्दी पी लो। मीठा खाना पड़ता है।
खा लेना तुम मीठा जल्दी। नहीं रहती, बता मैं डाल दे रही। वो फैल रही है यार फ्रॉक पे, जल्दी पी लो। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, श्रेयांशी को भी मेरी बुखार आ रहा था तो मैंने उसको भी दवा खिला दी है। पहले श्रीजी को दे दी, अब इसको भी। तो देखिए कैसी बैठी हुई है, गोदी में सो रही है, गरम गरम हो रही है। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं कल फिर एक अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ। बाय।